हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम मदन, अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी इससे पहले एक एपिसोड बनाया था टैक्स को लेकर के, जो आपको ऑल इंडिया टैक्स में आपका हेल्प करता है मेरी बातों को लेकर के। इसलिए कि आप अगर ओला उबर या लोकल में चला रहे हो या आउट स्टेशन चल रहे हो तो उसके बारे में तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि भाई मेरी गाड़ी यूपी है तो भी टैक्स कटवाना पड़ेगा, या मेरी हरियाणा है तब भी टैक्स कटवाना पड़ेगा, या ऑल इंडिया टैक्स कटवाने के बाद क्या एमसीडी के टैक्स पे करना तब भी पड़ेगा, या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स तब भी पे करना पड़ेगा। आपका भाई आ चुका है इस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए एंड आपको सजेशन देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर से वीडियो करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। जैसे सपोज करो दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी यूपी की है, ठीक है, अगर यूपी नंबर गाड़ी है, यूपी नोएडा, यूपी 32, यूपी 14, यूपी 16, कुछ भी है गाड़ी नंबर, तो आप एक साल का जो टैक्स आता है 16,000 कुछ रुपए का, वो तो आप टैक्स तब भी भरना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई यूपी नंबर गाड़ी से मुझे यूपी में ही काम हो जाएगा, तो फिर ऑल इंडिया टैक्स मत कटवाना बॉस, नहीं तो फिर आपका नुकसान है इसमें। अगर आपको लगता है कि मैं यूपी नंबर तो टैक्स ले रखा हूं, गाड़ी मेरी है ऑलरेडी, बट मुझे काम करना है हिमाचल, मुझे काम करना है उत्तराखंड, मुझे काम करना है राजस्थान, तो दोस्तों आपको ये चीजें कटवा लेनी चाहिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें यह बेनिफिट होने वाला है कि आपका जो हिमाचल का टैक्स एक दिन का पता कितना है, डिजायर गाड़ी का 300 रुपए पर डे के हिसाब से टैक्स करता है, तो उसमें आपकी बचत अच्छी खासी आ जाएगी। या उत्तराखंड की 280 रुपए का करता है, तो ये सारी चीज की बचत हो जाएगी। अगर आप इसकी बात करें जाए तो 280 रुपए के हिसाब से भी, मैंने जैसे पिछली व्लॉग में भी आपको कैलकुलेशन करके बताया था, 280 के हिसाब से अगर 4 दिन भी आप रह गए ना, तो लगभग लगभग 1100 से 1200 रुपए का टैक्स पे कर रहे हो। अगर आपका ऑल इंडिया टैक्स कटा हुआ है तो आपका टैक्स का पता है कितना खर्चा आएगा, सिर्फ 280 रुपए। मतलब एक दिन का टैक्स जो आप पे कर रहे हो ना उत्तराखंड गवर्नमेंट को, वही टैक्स का पैसा आपका 4 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑल इंडिया टैक्स कटवाते हो तो ये चीजें आपको साफ शब्दों में दिमाग में फिट करनी है कि अगर आपकी एनसीआर परमिट गाड़ी है या फिर यूपी नंबर गाड़ी है या हरियाणा नंबर गाड़ी है, तो सभी स्टेट की गाड़ियों में यही कंडीशन होता है कि आपका जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट में तो आपको भरना ही पड़ेगा टैक्स, लेकिन बस आपको ऑल इंडिया टैक्स का सुविधा तभी मिलेगा जब आप किसी भी अदर स्टेट में जा रहे हो। तो इस बात को खास ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब आती है बात कि दोस्तों ऑल इंडिया टैक्स की जो ये पर्ची है कितने दिन तक वैलिड होता है, आपको मैं बता दूं, जो ये 6,000 रुपए गवर्नमेंट का फीस है, सिर्फ 6,000 रुपए, जो 90 दिन के लिए वैलिड होता है, जिसमें काटने वाला भाई आपसे लेगा, वो लेगा आपसे टोटल, समझ रहे हो, टोटल लेगा 200 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 6,6200, या फिर आर्टिका गाड़ी है तो 9,300 रुपए, मतलब 9300 का टैक्स 90 दिन के लिए वैलिड और 6200 का टैक्स 90 दिन के लिए वैलिड। अब रहती है बात कि अगर हमने टैक्स ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, हमने ऑल इंडिया टैक्स कटवा लिया, तो क्या ऑल इंडिया परमिट वाले को भी टैक्स कटवाना पड़ेगा? बिल्कुल कटवाना पड़ेगा भाई। देखो, ऑल इंडिया परमिट मिला है आपको, परमिट का मतलब जानते हो क्या होता है? किसी भी स्टेट में आप जा रहे हो ना, तो आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी गई हुई है, जैसे मैं बताऊं उज्जैन एमपी में गई हुई है, तो एमपी में गाड़ी गई हुई है। एमपी में गाड़ी की क्या कंडीशन है कि मैंने जब टैक्स काटा ना, तो वहां पर लिखा आ रहा था टेम्पोररी परमिट। आप जब भी टैक्स कटवाओगे ना, तो उसमें देखना जो जितने भी टैक्स काटने वाले भाई बैठे हैं ना, उस पर लिख के डालते हैं टेम्पोररी परमिट। अगर उनको ये पता हो ना जेन्युइन परमिट, तो आपसे आरसी मांगेंगे टैक्स काटने के लिए। तो इस बात को खास ध्यान रखना है कि जब भी आप एमपी का मैंने टैक्स काटा था मध्य प्रदेश का, तो उसमें टेम्पोररी परमिट का भी 400 रुपए 4 दिन का एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो चीजें चार्ज हो रहा था। बट मेरा तो ऑल इंडिया परमिट था, मैंने जैसे ऑल इंडिया परमिट मेंशन किया, उस पर टूरिस्ट परमिट मेंशन किया, मेरा 400 रुपया रिवर्स हो गया उसमें। तो मतलब इसका बेनिफिट यह है कि ऑल इंडिया गाड़ी आप लेके जा सकते हो, ऑल इंडिया परमिट है तो, बट टैक्स ऑल इंडिया हर स्टेट का होता है, ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़ करके। तो इस बात को खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि भाई देखो, ऑल इंडिया परमिट अलग हो गई, टूरिस्ट परमिट जो होता है, और टैक्स अलग हो गया, ठीक है। कुछ भाइयों को एक डाउट और था
क्या मैं ऑल इंडिया टैक्स कटवा करके क्या दिल्ली की एमसीडी भी मुझे कटवानी पड़ेगी? तो बॉस, इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये टैक्स है, ये दिल्ली गवर्नमेंट, मोनिकल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का टैक्स पे कर रहे हो आप। 100 रुपए जो पे कर रहे हो ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, जो एमसीडी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जब भी हर स्टेट के गवर्नमेंट का टैक्स पे करते हो तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। पता है क्या? अगर आप चोरी छुपी से आप जा रहे हो, सपोज करो किसी भी स्टेट में, यूपी में इतनी चेकिंग नहीं होती है, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इस समय चेकिंग होती है, जैसे सिटी में होती है। जैसे आप बिहार जाओ तो बिहार का टैक्स 900 रुपए 1 मंथ का है। ठीक है, ऐसा बॉर्डर पे ही कटेगा, उसका तो ऑनलाइन भी नहीं करता। तो ये चीज का भी पंगा है। फिर दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आप हिमाचल जा रहे हो तो हिमाचल का भी टैक्स आपको कटवाओगे तो बॉर्डर पे चेक होगा, नहीं कटवाओगे तो फाइन कटवाओगे, मतलब चालान कटवाओगे। तो मोटे चालान से बचना है ना भाई, अगर कंपटीशन के मार्केट में बिड करना है तो ऑल इंडिया टैक्स कटवा लेना चाहिए। समझ रहे हो? और ऑल इंडिया टैक्स के साथ ही साथ आपको एक चीज और करना चाहिए, पता है क्या? एक एटीपीआई ऑथराइजेशन परमिट होता है। जब आप गाड़ी लेते हो तो 1 साल का आपको परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। बट जैसे जैसे साल बीतती है या समय बीतता है, तो आपको क्या करना है, एम परिवहन एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर पर जाना है, एम परिवहन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां जाने के बाद आपको डाउनलोड करने के बाद अपने गाड़ी नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या मोबाइल नंबर या जो भी मांगेगा डिटेल्स, उससे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। करने के बाद आप अपनी गाड़ी नंबर डालेंगे, आपकी गाड़ी की चालान एंड गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, कौन सी पेपर कब एक्सपायर होने वाला है, वो सब डिटेल बाय डिटेल बताएगा। एम परिवहन, ये मिनिस्ट्री ऑफ, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जो परिवहन विभाग का है, उनके पास ये एप्लीकेशन उन्होंने बना के डाला हुआ है। तो खास करके आपको इस बात को ध्यान रखना है, मोटे चालान से बचना है तो ये सारी चीजें हाथ में रखना है अपने को, और टेंशन फ्री होके अपना काम करना है। समझ रहे हो दोस्तों? क्योंकि देखो भाई, हम कंपटीशन में, बाजार में ना, मार्केट में बिड करना आसान काम नहीं है। जब से बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, रेट कम होते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए हर चीज का एक तौर होता है। हमारा इंडिया में पता क्या है, जुगाड़ चीजें से काम ज्यादा चलता है। मतलब जुगाड़ हम लोग को इसलिए बोलना मतलब हंसी आई। आप ये समझो कि एक कोई नोट बनता है ना, करेंसी, तो वो असली बाद में आती है, नकली पहले मार्केट में आ जाती है। तो ये सारी बातें होती है। तो किसी की कॉपी चीजें बनाना आसान है, लेकिन उसको मार्केट में चलाना आसान नहीं है। और देखो, मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, मोटे रकम चालान से बचना है तो आपको ध्यान रखना है, चालान एंड पेपर पूरे क्लियर रखना हमेशा। आप टैक्सी गाड़ी चलाने का बहुत बेनिफिट पता है क्या है? टैक्सी गाड़ी अगर पेपर 1 नंबर में है तो आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि भाई, कल को खुदा न खास कोई हादसा होता है या कोई बात हो जाती है आपके साथ, तो भाई आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है और विद कमर्शियल परमिट गाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप टाइम टू टाइम कराते हो। बट प्राइवेट नंबर गाड़ी में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। अगर कस्टमर ने बोल दिया ना आपको कि भाई, हमें कस्टमर ने, मैं इनका घर का फैमिली मेंबर नहीं हूं, मैं एज अ टूरिस्ट कस्टमर हूं, तो भैया आपके बर्तन बिक जाएंगे। इस बात को खास नोट करके रखना है आपको। ठीक है दोस्तों? क्योंकि देखो भाई, जितना आप अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी से काम करोगे ना, उतना बेनिफिट आपको होने वाला है। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के साथ आप धोखाधड़ी से मार्केट में काम करते हो तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी फीलिंग होती है। और आपका भाई आपके लिए वीडियो लाया, ऐसी प्यार दुलार बनाए रखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। आपका भाई एटीएस कैब ट्रेवल एजेंसी हमने ओपन किया है, और आने वाला टाइम में विद इन 1 मंथ के अंदर हमारा एप्लीकेशन आ रहा है एंड आपका वेबसाइट। तो जैसे आप मेक माई ट्रिप, गोजो, सवारी के साथ काम करते हो, कुछ इसी तरीके की कंडीशन में हम भी अपनी प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। तो सभी भाइयों को काम मिलके करना है, और एकजुटता जो होती है ना, हाँ, दिखा के काम करना है कि भाई हम ईमानदारी से करना है। कह के 1 रुपए आपसे मांग लेंगे, एक रोटी फालतू खा लेंगे, लेकिन बेईमानी से नहीं। जैसे टैक्स में सरकार से चोरी करेंगे, 10 बार बचाओगे, एक बार ऐसा चालान कट जाएगा कि आपका नुकसान बहुत तगड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कितनी सच्चाई थी
आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर जो भाई को नहीं पता था उनको हेल्प मिल गई होगी तो तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं कोई ऐसी नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।